आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। कल उत्तर प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण के तहत मतदान होगा। इससे पहले मानवी समय की टीम ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तमाम विधानसभा सीटों पर रियलिटी चेक किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सरोजनी नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत की और तमाम पहलुओं पर उनकी राय जानी। बताते चले, अभिषेक मिश्रा ने उत्तरी विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था, जहां पर जनता ने इन्हें हाथों हाथ लिया था और इन्हें विधायक बनाकर सरकार में भेजा था। अखिलेश ने इन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी थी और अब यह सरोजनी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनकी सीट में बदलाव किया गया है। ऐसे में इनके सामने क्या चुनौती होगी और इन्हें जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है, इन तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाता संदीप अवस्थी ने अभिषेक मिश्रा से खास बीच किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। देखिए, लोगों के बीच मुद्दे वही हैं जो आम जनता के मुद्दे होने चाहिए। आज सड़क बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, काम बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के बीच रोजगार और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल की सरकार में कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को पीछे करने का काम किया। उत्तर प्रदेश को इन्होंने कम से कम 10 साल पीछे कर दिया है और नौजवानों का नुकसान किया, रोजगार का नुकसान किया, व्यापार का नुकसान किया, कारोबारी और व्यवसाय का नुकसान किया, सबका अपमान किया। अब उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, बड़ा बदलाव होगा और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। साहब, एक मेरा और क्वेश्चन है, आप पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, पहले चुनाव से जनता ने आपको इसलिए भारी मतों से विजयी बनाया था कि आपके सामने एक टीसीएस अधिकारी मैदान में है। क्या टक्कर इस बार कांटे की है, क्या लगता है? देखिए, टक्कर जनता ले रही है उत्तर प्रदेश की। लड़ाई आज उत्तर प्रदेश में जनता लड़ रही है। हम लोग तो बिल्कुल लड़ रहे हैं, हम लोग तो जान लगाए हुए हैं। हम तो पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से हर घर, हर दरवाजा, हर दुकान, हर व्यापार के यहाँ सबके घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर बाजार जा रहे हैं, हर नुक्कड़ पहुंच रहे हैं, हर दरवाजा हर चौखट खटखटा रहे हैं। लेकिन जनता सच में चुनाव लड़ रही है, लड़ाई वो लड़ रही है। इतनी ज्यादा नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी से और इसकी उम्मीद और आशाएं टिकी हैं सारी की सारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, माननीय अखिलेश यादव जी से। तो उस पर पूरी ताकत से आप देखेंगे कि जनता ने मन बना लिया है और बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ब्राह्मण समाज अभिषेक मिश्रा के साथ आएगा? देखिए, हर समाज आज अभिषेक मिश्रा के साथ आ गया सरोजनी नगर में और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, उनके चेहरे पे, उनके नाम पे, उनकी नीतियों पे और माननीय अखिलेश यादव जी के काम पे। जहां तक ब्राह्मण का सवाल है, ब्राह्मण खासकर नाराज है क्योंकि ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए होता। ब्राह्मण सिर्फ 2 चीजें चाहता है, एक सम्मान और दूसरा शिक्षा और संस्कार। अगर 3 चीजें हैं तो ब्राह्मण आपसे हमेशा खुश रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्राह्मण को अपमानित करने का काम किया, जलील किया, थानों में जड़े रौदे गए जूतों से और कहा जात का नाम लेकर के ब्राह्मणों को गाली दी गई। ब्राह्मणों पे जो हत्याएं हुई उनकी कोई जांच नहीं हुई, उनकी फर्जी जांच करके उनके केसेस को खत्म कर दिया गया। बहु बेटियों के बच्चियों के सम्मान में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने और भगवान परशुराम को, जिनको हमारा शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उनका अपमान किया और उनको कहा ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। तो ये पूरी तरीके से सब लोग नाराज हैं, ब्राह्मण खासकर नाराज है और इसका नतीजा समाजवादी पार्टी के हक में जा रहा है। समाजवादी पार्टी में सरोजनी नगर में पूरा का पूरा हर वर्ग, हर साथी आज अगर साथ दे रहा है और सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ, वो आज समाजवादियों के साथ है, अभिषेक मिश्रा के साथ है। आपके जो सामने सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, उनको आप कहां से देख रहे हैं? मैं कहां से देख रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता कहां से देख रही, सवाल ये है। जनता आज ये सवाल पूछ रही है कि एक पीपीएस का अफसर जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम कर रहा था, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी चीज को सही बना दिया, किसको गलत बना दिया, किस उचित को अनुचित बना दिया, किस अनुचित को उचित बना दिया, ऐसी कौन सी उन्होंने काम किया, किसके इशारे पे किया जो आज वो भारतीय जनता पार्टी के इतने नजदीक हो गए। आखिर भारतीय जनता पार्टी का विधायक का टिकट किस चीज का रिवॉर्ड है, किस चीज का इनाम है, कौन सा काम उन्होंने किया जिसके इनाम में उनको टिकट मिला है, आज जनता ही जानना चाह रही है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या करेंगे? पहला, हम काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे,
जो IT सिटी बना हुआ है उसमें नई कंपनियां लाने पे काम करेंगे। HCL में जो आज बच्चे काम कर रहे हैं उसको कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों को नौकरियों देने पे काम करेंगे, व्यापारी की मदद करेंगे कि उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर ठीक हो जाए, उसकी पॉलिसी स्ट्रक्चर ठीक बन जाए, उसको काम करने में आसानी मिल जाए। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे और स्वास्थ्य पे काम करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि ऐसा दोबारा कभी ना हो कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में लोग मर जाएं। रेमडेसिविर का इंजेक्शन 1 लाख रुपए का न बिके, ऑक्सीजन का सिलेंडर 2.5 लाख रुपए का न बिके। इन चीजों पे काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। और चैलेंज से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई विधायक जिस जज्बे से काम कर रहा होगा उससे 2 कदम ज्यादा का प्रयास प्रोफेसर अभिषेक मिश्र करेंगे। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कल मणियाओं में जो है योगी आदित्यनाथ आए थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एक टिप्पणी की थी समाजवादी पर कि जो है ये जो है यहाँ पे कट्टा बनाने का काम करवाती है समाजवादी पार्टी। क्या लगता है ये किस प्रकार का इनका बात है, क्या लगता है? रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे जो पुलिस की प्रशासन की रिपोर्ट है तो सबसे ज्यादा कट्टे गोरखपुर में बनते हैं और सबसे ज्यादा वहीं पकड़े गए हैं। और गोरखपुर से किसका जुड़ाव है वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो ये तो कहने की बात है, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं बचा। महिला सुरक्षा को अगर हम बात करें तो कल उन्होंने उस पर भी बात की। क्या लग रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें उन्होंने खुले मन से कही कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, तमाम खुले मन से कल मणियाओं से कह रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, मैं मानता हूँ वो ठीक कह रहे हैं। आज की समाजवादी पार्टी में नहीं अब उन्होंने समाजवादी पार्टी में ये कहा, वो गलती से बोल गए होंगे भाई, कभी कभी आदमी सच भी बोल जाता है। तो उन्हें कहना चाहिए था कि भाजपा की सरकार में सुरक्षित है। तो क्या लग रहा है इस बार यही होगा, आपने सुना गलत होगा भाई। कभी कभी आदमी गलती झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, ऐसी कौन सी बात है? क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश बदलाव को चाहता है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं बचा। इतनी उत्तर प्रदेश ने 3 फेज में मैंडेट एकदम क्लियर दे दिया है। आपको भी पता लग रहा होगा, अभी आप भाई सवाल पूछ रहे हो कि कैमरा चल रहा है वो एक अलग बात है, बाकी आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जो सरोजिनी नगर सीट से समाजवादी के प्रत्याशी हैं और जो है कई सारी बातें की इनसे। कैमरामैन अभय के साथ संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट। Shutterstock Music.